शायद साहब, आज आपकी स्टोरी जो है ना वो हॉट केक रही है। तमाम जगहों पर यही जो है वो चल रहा है कि आपकी बाजवा साहब के साथ मुलाकात जो हुई है उसमें क्या गुफ्तगू हुई। लेकिन आपकी इस खबर के बाद जो आपने लिखी है, सीनियर एंकर पर्सन है मंसूर अली खान साहब, उन्होंने एक व्लॉग किया और गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से, बाजवा साहब की तरफ से तरदीद हुई है, ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं आपके साथ। तो हुई है या नहीं हुई है, ये जरा ज़ाहिरा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। सब लोग मुझे जानते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी और ख़ास तौर पर जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो मुझे जानती है कि मैं किस तरह का कंटेंट करता हूँ या किस तरह की स्टोरीज हमेशा से करता आ रहा हूँ। तो एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि लाइक हमारे यहाँ मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल दे देता हूँ कि शाहिद खान अब्बासी साहब के बारे में एक इत्तला आई, एक इन्फॉर्मेशन आई, खबर आई कि उन्होंने रिजाइन दे दिया। उन्होंने कोई 1,500-2,000 दफा उसकी तरदीद की। ऐसी बात है या नहीं है? आपने देखी थी ना? सही अच्छा, सही। दूसरी अब मैं अपनी स्टोरी की तरफ आता हूँ। देखिए वो जो मंसूर साहब ने किया है, और एक तो देखें तरदीद किसी भी खबर की आ जाए तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि खबर गलत हो गई, स्टोरी एग्जिस्ट नहीं करती या स्टोरी गलत हो गई है। तो मैंने तो मुकदमात भी मुझ पर कानूनी नोटिस वगैरह भी हुए हैं। नहीं, शायद मतलब साहब आपकी गुफ्तगू बाकायदा बाजवा साहब के साथ हुई है जिसको आप ओन भी कर रहे हैं, तो आपने बहुत सारे सवालात भी उनसे किए, वो हमारी नजरों से भी गुजरे हैं। वो पूरा जो आपने लिखा है कॉलम, उस पर हमारी निगाह तो थी। लेकिन मुझे बताया, आपने बाजवा साहब से पूछा कि रिजीम चेंज के पीछे क्या उनका हाथ था या नहीं था? इस तरह के सवालात हुए? जी, बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं और काफी सारी बातें हुई हैं। पहले मैंने सोचा कि ये काफी सारे कॉलम्स हैं, तो मैंने पहले सोचा कि हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, तो वो सॉरी नो इश्यूज, आगे, हाँ प्लीज कंटिन्यू। जी सॉरी। तो वो मैंने सबसे पहले तो मैं चाह रहा था कि मीडिया के हवाले से मेरी जो डिस्कशन है वो मंजर आम पर आ जाए, और फिर वो मंजर आम पर आ गई। रजीम चेंज के हवाले से भी बात हुई है। पिछले 6 साल में जितने बड़े इंसिडेंट्स हुए, तमाम हवालों से, तमाम रेफरेंसेस पे बात हुई है, तमाम इंसिडेंट्स पे बात हुई है। बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज पर बात हुई, बहुत ज्यादा इंकशाफात हुए हैं। तो इस इंकशाफ में उन्होंने बताया कि क्या वो रजीम चेंज के पीछे थे या नहीं थे? ये देखिए, ये तो फरमा साहिबा आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप आज के कॉलम पर गुफ्तगू कीजिए, क्योंकि ये इंटेंशनली ऐसा ही मैंने किया है कि इसको पार्ट्स में मैंने कन्वर्ट करके पब्लिश किया और पब्लिक डोमेन। नहीं, जरूर हम वो ज़ाहिर पढ़ेंगे भी, उसके बाद भी ये गुफ्तगू सामने आएगी। लेकिन मुझे सिर्फ जानना ही है कि क्या आपने रिजीम चेंज पर या उनकी तीसरी मर्तबा एक्सटेंशन लेने पर भी बात हुई, एक्सटेंशन पर भी बात हुई। बहुत सारी चीजें तो ऐसी थी जो मैं पहले काफी अच्छे से कर भी रहा हूँ, अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी कर रहा था। अच्छा, शायद मतलब साहब मुझे ये बताइएगा कि बाजवा साहब से आपकी जब बात हो रही थी लैंग्वेज कैसी थी? क्योंकि रिसेंटली जब साबिक चीफ जस्टिस वाला मामला हुआ था तो आदिल हमारे साथ मौजूद थे और आदिल ने बताया था कि थोड़े से वो परेशान भी थे, साबिक चीफ जस्टिस साहब। ऐसा केस बाजवा साहब के साथ था कि वो परेशान थे या थोड़े से नदामत में थे? नहीं, बिल्कुल नदामत वाला सिलसिला नहीं था और ना ही कोई ऐसा था कि बहुत ज्यादा कोई डिप्रेस्ड हो। लेकिन सर्टनली किसी भी आदमी पर तनकीद की जाए, मुझ पर तनकीद होगी, आप पे तनकीद होगी, तो आप डेफिनेटली उसका वो असर लेंगे और मैं भी असर लूंगा। तो उस तरह का अलबत्ता थोड़ा बहुत मुझे शायबा नजर आया कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उनको है कि जो मुसलसल इमरान खान साहब की तरफ से बैशिंग होती है या अदरवाइज मीडिया की तरफ से होती है। लेकिन अदरवाइज वो लाइक मतलब अपने जबरदस्त किस्म की उसकी बॉडी लैंग्वेज। अच्छा शाहिद साहब, जो आपने आज लिखा है उस पर चले गुफ्तगू थोड़ी सी कर लेते हैं। उन्होंने मुतादिद सहाफियों के हटाए जाने या उनको बंद करने या उनको चैनल से निकालने की भी तरदीद की। उन्होंने कहा कि फिर एक मौके पे उन्होंने कहा कि वो मरीम नवाज के दरवाजा तोड़ने पे बात की आपने, तो उन्होंने कहा शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं। लेकिन उन्होंने कहीं पर भी बकौल आपके लिखे, उन्होंने ये तो कहीं पर नहीं कहा कि मैं उसमें शामिल नहीं था या मेरी मां पर नहीं हो रहा था। जी, वो बता रहे थे कि कैसे कैसे चीजें हुई हैं। अफसार साहब के हवाले से भी बात की, मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से भी बात हुई, मरीम नवाज का किस तरह से दरवाजा टूटा। तो उन्होंने बताया कि जनरल फैज ने, चूंकि रंजो गम था और अवामी गैजो गज था और दबाव था कि कैप्टन सफदर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उसकी वजह से ये हुआ कि पर्चा करना पड़ा और ये फौज पर दबाव था, फौज के जवानों का भी दबाव था। फैसले कह के पर्चा करवाया और उसके बाद फिर
थोड़ा ओवरडू हो गई चीज। वही शाह से ज्यादा शाह के वफादार वाला। शायद साहब मुझे ये भी बताइएगा कि आपने उनसे गुफ्तगू की, उन्होंने आपको बताया कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं और ये काम होता रहा, फिर हटाया भी गया उस शख्स को जिसने ये काम किया, दरवाजा तोड़ने वाला। क्या ऐसा मालूम हो रहा था, ये इंप्रेशन जा रहा था कि शायद ये इमरान और फैज गठजोड़ है, बाजवा साहब इज आउट ऑफ दैट? जी बिल्कुल। देखिए दोबारा फिर पूछिएगा। मेरा सवाल ये है कि क्या ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जाती है बाजवा साहब की तरफ से कि ये इट वाज इमरान खान एंड बाजवा फैज साहब गठजोड़, बाजवा साहब इन्वॉल्व नहीं थे? नहीं, वो देखें, वो बाजवा साहब ने तो इस तरह का इंप्रेशन ओवरऑल जो इंटरव्यू है, जो बाकी पार्ट्स में भी आपको नजर आएगा, बिल्कुल उन्होंने ये इंप्रेशन ना सिर्फ दिया है बल्कि ये बातें की हैं उन्होंने कि बहुत सारी चीजें और ज्यादातर चीजें जनरल फैज खुद ही कर रहे थे, और जनरल फैज इसलिए कर रहे थे कि उनको आर्मी चीफ बनना था। ठीक। और ये जो ऑडियो लीक वाला मामला है, मैं कहते हुए तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन जो आजम सवाती साहब को पकड़ा गया, शहबाज गिल साहब को पकड़ा गया, उनको मारने पीटने, बरहना करके मारने पीटने वाली जो बात थी, इसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट उन्होंने बताई कि उनकी थी या नहीं थी? ऐसा कुछ मामला हुआ था? क्योंकि ऑडियोज वीडियोज की तो बात वो करते रहे हैं ना। जी, उन्होंने तरदीद की है। उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं सब किया क्योंकि मैं खुद भी बुजुर्ग आदमी हूँ, तो मैं क्यों आजम सवाती जैसे बुजुर्ग के साथ ये हरकत करूंगा। अच्छा, यानी उन्होंने कहा कि उनके साथ हुआ लेकिन उन्होंने नहीं किया, लेकिन हुआ ऐसा नहीं किया। और फिर उन्होंने कहा कि उसी पे तो उन्होंने कहा कि समटाइम्स पुलिस, FIA और जो इदारे होते हैं या इदारों में एहलकार होते हैं वो भी ओवरडू करते हैं। ठीक है। और उन्होंने उसी पे तो कहा था कि शाह से वफादार बनने की कोशिश, शाह से ज्यादा वफादार बनने की कोशिश की। ठीक है। शायद मतलब साहब बहुत शुक्रिया, आपने ये स्टोरी जो है वो, क्योंकि आपकी है तो आपका मौकिफ जानना बड़ा जरूरी था।